वो आपको बदल देगा। ये एक ब्लेसिंग। जय मसीह की आप सभी को मेरी तरफ से परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज भजन सहायता पहला अध्याय पढ़ूंगी। आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर में कैसे चलना है और जो परमेश्वर में चलते हैं उसके लिए परमेश्वर क्या ठहराता है। देखिए, क्या धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। परमेश्वर क्या कह रहे, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की चाल पर नहीं चलते, यानी दुष्ट आत्माओं से, शैतानों के चक्रों से नहीं चलते और उनकी युक्तियों से सावधान रहते और उनके हर एक कार्य को असफल कर देते जो आपके दिमाग में लड़ता रहता है। शैतान का काम है आपके दिमाग में लड़ना। बस आपका इधर उधर कोई युद्ध नहीं है, आप इधर उधर मत लड़िए। आपका लड़ना अपने दिमाग के साथ है, जो आपके दिमाग में हमेशा वो नेगेटिव चीजें भरता है। यानी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, यानी शैतानी चाल में वो नहीं चलते और ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं। ना तो वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। परमेश्वर ने क्या कहा, वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेगा, ना तो पापियों के साथ रहेगा, ना ठट्ठा करने वाले जो हंसी मजाक उनके बीच में वो कभी नहीं मिलेगा, जो फालतू की बातें करते हैं। वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न, जो परमेश्वर ने उसके लिए एक व्यवस्था दी है। परमेश्वर ने उसके लिए रूल बनाया कि तू इस बाड़े के अंदर है, तू इसमें ही चलेगा। उसकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग उससे वो बाहर नहीं निकलता और उसी व्यवस्था में रात दिन वो सोचता रहता है कि मैंने कैसे कैसे चलना है। दिन रात उस पर मनन करता है वचन पर। देखिए कैसे फिर परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसके लिए, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है। परमेश्वर कह रहे हैं वो एक पौधा है, वृक्ष है, जो उसको मैं बहती हुई नालियों के किनारे लगाता हूँ, जहाँ हर एक चीज़ की सप्लाई आती है, आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटीज आती है। यानी परमेश्वर आपको ऐसी जगह खड़ा करता है जहाँ पर सुख, शांति, पैसा, हर एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो सब आपको सप्लाई होती रहती हैं। ऐसी जगह परमेश्वर आपको खड़ा करता है और वो अपनी ऋतु में फलता है। जब उसका टाइम आ जाता है तब वो फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। जो उसका फेस है, जो उसका पौधा है, वो कभी नहीं मुरझाता। यानी एक इंसान की बात की गई है कि वो इंसान कभी नहीं मुरझाता, कभी उदास नहीं होता, कभी विपत्तियों से घबराता नहीं है, दुख उसका हिस्सा नहीं होती। यानी वो बता रहा है कि वो कभी मुरझाता नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के बाड़े के अंदर है, वो व्यवस्था के अंदर है। वो कभी मुरझा नहीं सकता, कभी तकलीफ में नहीं पड़ सकता। अगर तकलीफें आती भी है तो उसमें वो निकल जाता है, कभी चिंता करके नहीं निकलता। अपनी सारी विपत्तियों में वो यहोवा पर विश्वास रखता है और यहोवा इसको निकाल लेता है। परमेश्वर ने क्या कहा, धर्मी विपत्ति में पड़ेगा और दुष्ट भी विपत्ति में पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा धर्मी निकाला जाएगा और दुष्ट उसी में पड़कर नाश हो जाएगा। यानी अगर धर्मी पर कोई विपत्ति आती है तो परमेश्वर उसको निकाल लेगा, यानी उसका विश्वास परमेश्वर पर रहता है। पर जो दुष्ट है, जो परमेश्वर से दूर है, शैतानी चालों में चलते, उसको वो कभी नहीं निकालता, उसी में पड़कर वो नाश होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो पुरुष जो कुछ भी करे वो सफल हो जाता है। यानी वो पुरुष कोई भी काम करे, कुछ भी करे तो वो सफल होता चला जाता है। यानी अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ भी करे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो वो कभी फेल नहीं होता। कुछ भी अगर आपने करना है वो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है कि अगर ऐसे आप चलोगे तो ऐसे मैं आपको बना दूंगा। ऐसे आप चल सकते हो क्या? आपको चलना है। जिस दिन आप चलोगे, आप कोई भी बिजनेस कुछ भी करो, आप उसमें सफल होते चले जाओगे। आप ये नहीं सोचोगे ये काम करने जा रहा हूँ, ये बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, या अगर ये चीज़ मैं करूंगा, ये बिजनेस कर रहा हूँ, अगर ये दुकान कर रहा हूँ, मैं बढ़ूंगा कि नहीं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धर्मी व्यक्ति हैं तो आपको पता है अच्छी तरह कि मैं कुछ भी करूं मैं सफल हो जाऊंगा। इसलिए आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने से, परमेश्वर के बाड़े के अंदर रहने से आप हर एक चीज़ पा सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ आपके लिए ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको ना दे, पर इंसान यहाँ पर खुद ही वो चीज़ नहीं लेना चाहता है। वो शैतानी चक्करों में परमेश्वर से दूर होके वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो आप भूल जाइए कि आप अपनी ज़िंदगी में वो बेस्ट लाइफ पा सकते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं पर उनके पास बहुत पैसा है। आशीष पैसा नहीं है। आप सोचे ब्लेसिंग पैसा नहीं है, ये तो एक ज़रूरत है जो परमेश्वर ने कहा ये ज़रूरत मैं फिल करूँगा। मेन ब्लेसिंग पता क्या है? ग्रेस, जो इंसान को अंदर से बदल देता है, पूरी तरह वो आपको बदल देंगे। यानी आप जो पहले बुरे कर्मों से चल रहे थे
वो चीज आप देखोगे खत्म हो रहा है। इसको ब्लेसिंग कहते हैं। तो समझ आया आप लोगों को? आशीष पैसा नहीं है, आशीष आपको बदल देना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह थे वैसे आपको बना देना है। ये एक ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है। बाकी उसके बाद छोटे छोटे है कि आपको परमेश्वर ने ये दे दिया, वो दे दिया, परमेश्वर ने ये ब्लेस किया, परमेश्वर ने बढ़िया बिजनेस दे दिया, बेबी दे दिया, सब कुछ, ये तो उसके बाद की बात है। पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को ही बदल दिया। जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी तो आप परमेश्वर में चलने लग जाएंगे। फिर हर एक चीज आपके पास होगी। जैसे परमेश्वर ने ये कहा कि जो मेरी व्यवस्था में रहेगा, वाड़े में रहेगा, वो पुरुष जो भी कुछ करेगा वो सफल हो जाएगा। तो आपको समझ आया दोस्तों? थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि मेरी सारी वीडियो